चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के इस तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो आज के दिन हम पब्लिश कर चुके हैं। वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियोस को देख सकते हो। हमारा व्हाट्सअप का भी चैनल है जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सअप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। व्हाट्सअप चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो देखिए आज के टाइम पे अगर मार्केट में कोई स्टॉक जिसके ऊपर पूरे के पूरे मार्केट की या बहुत इन्वेस्टर्स की नज़र अगर यहाँ पर एकदम से फोकस में रही है तो वह है दोस्तों कैनन्स टेक्नोलॉजी इंडिया लिमिटेड का स्टॉक। बिकॉज ये वाले शेयर में रिटेल इन्वेस्टर का पार्टिसिपेशन काफ़ी अच्छा खासा लगातार हमको देखने को मिला है। बिकॉज इस कंपनी का जो बिजनेस है उस बिजनेस का दम, उस बिजनेस का फ्यूचर ग्रोथ काफ़ी हाई हमको यहाँ पर देखने को मिल सकता है हमारे कंट्री की ग्रोथ के लिए। लेकिन पिछले बहुत समय से स्टॉक में धीरे धीरे गिरावट आ रही थी और पिछले 2 दिन में, कल का दिन और आज का दिन मिलाकर स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हो चुका है। इवन आज के दिन की बात करें, आज के दिन तो और भी खराब हालत स्टॉक की हमको देखने को मिली है। 12% से भी ज़्यादा का इंट्राडे क्रैश इस स्टॉक में हमको देखने को मिला है। और देखिए आज के दिन एक और कहीं ना कहीं एडिशन वार्निंग आती हुई स्टॉक के बारे में देखने को मिली है। हालांकि एक पॉजिटिव न्यूज़ भी आपको देखने को मिलेगी जो कंपनी का मैनेजमेंट की तरफ से आई है। हो सकता है अगले हफ्ते में स्टॉक में बीच में एक आध दूसरा बाउंस यानी तेज़ी भी आपको देखने को मिले। बिकॉज मैनेजमेंट का क्लैरिफिकेशन आने के बाद आज तो स्टॉक में कोई खास मोमेंटम देखने को मिला। हो सकता है ये एक और अच्छा खासा ट्रैप रिटेल इन्वेस्टर के लिए यहाँ पर बन गया हो। लेकिन पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है कि अगले कुछ समय में टेक्निकल बाउंस, डेड कैट बाउंस भी स्टॉक में आ जाए। बिकॉज स्टॉक अभी शॉर्ट टाइम में बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से गिर चुका है। अभी इसकी प्राइस 4,365 रुपये के आसपास की आपको नज़र आएगी। और देखिए इसका डायरेक्टली अगर आप लॉन्ग टर्म का पैटर्न देखोगे तो बहुत लोग जो अभी अभी मार्केट में आए होंगे वो लोग इस गिरावट को देखकर ऑब्वियस सी बात है काफ़ी ज़्यादा पैनिक किए होंगे। लेकिन इसके पहले भी 2025 की शुरुआत में और 2024 के एंड में कुछ इसी तरीके का क्रैश इस स्टॉक में हमको देखने को मिला था। और फिर से सिमिलरली उन्हीं लेवल के आसपास से स्टॉक में काफ़ी सिमिलर सा क्रैश हमको इस स्टॉक में फिर से एक और बार देखने को मिल रहा है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कंपनी के बारे में जो रिपोर्ट में अपडेशन होता हुआ जो देखने को मिल रहा है उसको थोड़ा समझ लेते हैं। कल के दिन हमने देखा था कि कोटक का जो रिपोर्ट था वो काफ़ी खराब था, काफ़ी नेगेटिव था। कुछ लोगों ने कमेंट किया था ऐसे रिपोर्ट कुछ काम के नहीं है, जानबूझकर ऐसे ही फेक रिपोर्ट्स मार्केट में आते रहते हैं स्टॉक को बदनाम करने के लिए। तो देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन रिपोर्ट को स्टडी करना, उनसे सीखना, वो कितना सीरियसली लेना है या नहीं वो तो अपने अपने के ऊपर डिपेंड है। लेकिन रिपोर्ट में जो चीज़ें मेंशन की गई थी ऑब्वियस सी बात है वो कोई मामूली चीज़ें नहीं थी। वो इस टाइप के कंपनी के लिए बहुत ही बड़ा ब्रांड का डैमेज आपको देखने को मिलता है और उसका ही रिएक्शन अब स्टॉक में आता हुआ भी नजर आ रहा है। पॉलीकैब के स्टॉक में भी अगर आपको याद होगा कुछ सालों पहले ऐसा ही हुआ था, स्टॉक काफ़ी बुरी तरीके से क्रैश हुआ था। लेकिन उसके बाद वहाँ से भी स्टॉक लगभग मोर देन डबल होता हुआ हमको देखने को मिला। तो ऐसा नहीं कि इस कंपनी का अंत है, यहाँ से भी ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी चीज़ें अच्छी या बुरी आने वाले समय में होती भी नजर आ सकती है। लेकिन कहने की बात इतनी है कोई भी रिपोर्ट होता है ना उसको कभी भी हल्के में मत लो। फिर वो रिपोर्ट पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उस रिपोर्ट को पढ़ना, स्टडी करना, उसको समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये बात जितना जल्दी आप समझ जाओगे उतना अच्छा आप सभी के लिए, मार्केट आसान भाषा में आपको समझ में आता रहेगा। एनीवे आगे बढ़ते हैं और इस रिपोर्ट को अगर हम देखें तो सबसे पहले बहुत ही बड़ी बात जो अभी निकल कर आ रही है, कंपनी का जो क्लैरिफिकेशन है प्रॉपर तरीके से मार्केट में आता हुआ नजर आएगा। मैनेजमेंट का जो व्यू है इस कंपनी का वो अभी सामने निकल कर आ रहा है। कंपनी के जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है उन्होंने जो मीडिया चैनल से यहाँ पर बात करके रखी है जिनका नाम है दोस्तों रमेश के, इन्होंने यहाँ पर क्या बात की है तो इन्होंने यहाँ पर ये बोला है देयर इज़ नो मिस्टेक इन द बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। मतलब यहाँ पर कोई भी मिस्टेक नहीं है। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी रिलीफ करने वाली बात, रिलीफ करने वाला स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा। ऑल रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर हैव बीन प्रॉपरली गिवन। मतलब जो भी डिस्क्लोजर चाहिए थे वो प्रॉपर तरीके से हमने यहाँ पर दे के रखे। ऑल ट्रांजैक्शन आर फुल्ली रिपोर्टेड, कुछ माइनर इश्यूज है जिसके ऊपर काम चल रहा है, ये भी बात बोली है। हो सकता है ये आखिरी वाला जो पॉइंट मैनेजमेंट की तरफ से यहाँ पर जो बोला गया है कि हाँ यहाँ पर कुछ माइनर इश्यूज है जिनके ऊपर काम चल रहा है, हो सकता है इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर मार्केट में अभी भी थोड़ा सा डर हो या थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो। इसी की वजह से स्टॉक में अब तक कोई रिकवरी हमको देखने को नहीं मिली है। लेकिन पहले 3 पॉइंट जो मैनेजमेंट की तरफ से बयान में यहाँ पर जो आ चुके हैं उसमें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमको देखने को मिली है। लेकिन ये जो चौथा पॉइंट है जिसमें माइनर इशू है, ये जब मैनेजमेंट खुद बोलता है और उसके ऊपर काम चल रहा है तो ये कहीं ना कहीं मार्केट में अभी भी हल्का फुल्का सा आप
बोल सकते हो पैनिक अभी भी कंटिन्यू करने का काम कर रहा है। इतना ही नहीं, और भी कुछ चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। कंटेंजेंट लायबिलिटी के बाद जो कल के वीडियोस में भी हमने रिपोर्ट में देखी थी, जो कोटक का रिपोर्ट था उसमें, वो कहीं ना कहीं बैंक का जो गारंटी है उसके वजह से पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है। ये बात भी यहाँ पर इनकी तरफ से देखने को मिल रही है। कंपनी ने कहा है इट विल रिमेन कैश पॉजिटिव। लायबिलिटी इंक्रीज जो हुई है उसके पीछे फंडिंग का जो नीड्स है वो एक बहुत ही बड़ा रीज़न है। ये बात भी इन्होंने यहाँ पर बोला है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज ने अभी भी कंपनी के ऊपर कोई भी क्वेश्चंस वगैरह ऐसा नहीं किया है। तो यहाँ पर बहुत सारे क्लैरिफिकेशन कंपनी का जो मैनेजमेंट के उनके तरफ से आता हुआ देखने को मिला है। स्टॉक में हालांकि इसका कोई भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आज तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन क्या अगले हफ्ते में देखने को मिलेगा, ये देखने वाली बात होगी। बिकॉज स्टॉक अभी हद से भी ज़्यादा बुरी तरीके से टूट चुका है, तो काफ़ी हाई चांस है कि अचानक से इस स्टॉक में इन बिटवीन आपको तेज़ी वाला बाउंस, जिसको हम डेड कैट बाउंस या टेक्निकल बाउंस इस समय बोल सकते हैं, वह आता हुआ दिखाई दे। अब इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें इस रिपोर्ट में आपको देखने को मिलेगी। आज एक एक्स्ट्रा वार्निंग स्टॉक में जो ऐड होती हुई नजर आई, उसका भी प्रेशर स्टॉक में हमको देखने को मिला है, उसको भी थोड़ा बहुत हम समझेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो देखिए कंपनी क्या करती है वगैरह ये सब हमको पता ही है, तो इसके ऊपर हमारा टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। तो देखिए कोटक की जो रिपोर्ट थी, कोटक इक्विटीज़ की जो रिपोर्ट थी, उसमें बहुत सारे कंसर्न यहाँ पर उन्होंने अपने रिपोर्ट में मेंशन करके रखे थे। और ये कंसर्न कोई मामूली कंसर्न नहीं थे, ये काफ़ी सीरियस कंसर्न थे जो इन्होंने फाइनेंशियल 2025 का एनुअल रिपोर्ट को रिव्यू किया था, उसके बाद इन्होंने सामने रखे थे। उसमें बहुत सारे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में अनक्लियरिटी इनको देखने को मिली थी। इनकंसिस्टेंट और नॉर्मल प्रैक्टिस यहाँ पर पर्टिकुलर नज़र नहीं आ रही थी। उसके अलावा इन्होंने वर्किंग कैपिटल, कैश फ्लो, सब्सिडियरी का फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, इसमें भी बहुत ज़्यादा सवाल यहाँ पर खड़े कर दिए थे। स्मार्ट मीटरिंग का जो बिजनेस है ये ड्राइविंग ग्रोथ है, लेकिन इनका जो रेवेन्यू डाइवर्सिफिकेशन है वो काफ़ी कमज़ोर है। ये सारी बातें इन्होंने कही थी और इस रिपोर्ट के वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सेंटीमेंट स्प्रेड होता हुआ हमको देखने को मिला आज के दिन भी। और आज के दिन तो काफ़ी हेवी सेलिंग इस स्टॉक में भी आते हुए हमको यहाँ पर देखने को मिली है। इवन आफ्टर मैनेजमेंट क्लैरिफिकेशन, जो अभी हमने देखा मैनेजमेंट ने काफ़ी बढ़िया तरीके से क्लैरिफाई भी किया बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, लेकिन अभी भी इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से वापस आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब इसमें एक और एडिशन वार्निंग का आता हुआ हमको देखने को मिला है, एक बहुत ही बड़े नाम जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने तो क्लियरली यहाँ पर वार्निंग निवेशकों को दे डाली है। अब यहाँ पर देखिए फिर से डरने की ज़रूरत नहीं है, डरना कभी भी नहीं चाहिए मार्केट में, ना ही कभी भी ज़्यादा ओवर एक्साइट होना चाहिए। आपको चीज़ों को समझना चाहिए कि चीज़ें अभी हो क्या रही है और उसके ऊपर सोल्यूशन आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ठंडे दिमाग से काम करोगे तो ही कहीं ना कहीं कुछ रास्ता आपको समझ में आएगा। तो जेपी मॉर्गन ने यहाँ पर उनके हिसाब से एडवाइस किया है कि यहाँ पर बॉटम फिशिंग करने की गलती ना करे। अब बॉटम फिशिंग का मतलब क्या होता है, तो देखिए कल के दिन भी काफ़ी बुरी तरीके से स्टॉक गिरा था। कुछ लोग होते हैं अंधाधुन बाइंग करने वाले, अरे इतना गिर गया ना, अच्छा स्टॉक है खरीद लेते, कितना गिरेगा। अब कल जिन्होंने ये सोच के बाई किया होगा, आज 12% नीचे की तरफ स्टॉक क्रैश हो चुका है। अब वो लोग सोचते होंगे अरे यार एक दिन रुक जाता तो आज 12% नीचे खरीदने का मौका मिलता। अब जब कल जिनके हाथ से मौका चला गया था बाइंग करने का, उनको आज मौका मिला, वो लोग बोले होंगे कि अरे अच्छा हुआ कल हमने नहीं खरीदा, आज तो 12% नीचे मिल गया, आज खरीद लेते हैं। तो ऐसा ही अंधाधुन जो बाइंग कर लेते हैं गिरते हुए स्टॉक में, फॉलिंग नाइफ जिसको हम बोलते हैं, जब इस टाइप से आप बाइंग करते हो इसको बोला जाता है बॉटम फिशिंग। तो यहाँ पर जेपी मॉर्गन ने बोला है कि बॉटम फिशिंग करने की गलती ना करे, डू नॉट रश टू बाय ड्यूरिंग द फॉल। मतलब अभी जो गिरावट है इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। मेन कंसर्न यहाँ पर इन्होंने ध्यान रखने को ये बोला है कि बैलेंस शीट का जो इशू है इनका, ये अभी भी पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है। इसके कारण अभी भी स्टॉक में वो कॉन्फिडेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, डिस्पाइट कंपनी का मैनेजमेंट ने इतना बढ़िया क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्यों नहीं दिख रहा है? बिकॉज बैलेंस शीट में अभी भी यहाँ पर इश्यूज जो है वो क्लियरली सॉल्व होते हुए नजर नहीं आ रहे। कैश फ्लो का प्रॉब्लम भी अभी भी बना हुआ है। तो ये कुछ रीजन से कि स्टॉक में अभी भी आपको पैनिक देखने को मिल रहा है। हालांकि इन्होंने अपना जो ओवर वेट का रेटिंग स्टॉक के ऊपर देके रखा है वो अभी भी उसको मेंटेन किया और टारगेट 7550 के आसपास का देके रखा है। लेकिन इन्होंने यही बोला है कि बाइंग करंट लेवल पर क्लियरली काफ़ी खतरे से खाली नहीं है, काफ़ी रिस्की है। नो मेजर पॉजिटिव ट्रिगर बिफोर Q3 रिजल्ट्स। अभी जो Q3 के नंबर आएंगे तब तक इस स्टॉक में कोई भी बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर कह पाना काफ़ी मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके रखी है।
अब इसमें अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट इशू जो हाईलाइट किए गए दोनों कोटक और जेपी मॉर्गन की तरफ से, वो कौन से वर्किंग कैपिटल साइकिल काफ़ी हाई, ये रिपोर्ट दोनों ने या पर्टिकुलरली ये चीज़ दोनों ने हाईलाइट यहाँ पर करके रखी है। मिसमैच इनको भी देखने को मिला है कैश फ्लो में और ऑपरेटिंग नंबर्स में, तो ये भी एक कहीं ना कहीं कंसर्न वाली बात यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्वेश्चंस ऑन सब्सिडियरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो कल भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था, स्मार्ट मीटरिंग का बिजनेस बहुत ज़्यादा प्रेशर वैल्यूएशन के ऊपर भी यहाँ पर डाल रहा है, तो ये कुछ चीज़ें इन दोनों की तरफ से यहाँ पर हाईलाइट होकर सामने निकल कर आ चुकी है। तो देखिए फाइनल समरी की बात करें, फाइनल कंक्लूजन की बात करें, स्टॉक का डायरेक्शन मेनली ऑर्डर बुक की वजह से काफ़ी अच्छा खासा चल रहा था, यह पर्टिकुलर इस रिपोर्ट के माध्यम से समझ में आ रहा है। अभी फ्यूचर इस स्टॉक का डिपेंड किस तरीके से होगा, तो देखिए कंपनी के बिजनेस में या आई थिंक आप सबको पता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो अभी चीज़ें इस स्टॉक में हो चुकी है, अब इस कंपनी का जो फ्यूचर है, कंपनी का जो रियल फाइनेंशियल हेल्थ किस तरीके से कंपनी इंप्रूव करती है, उसके ऊपर और क्लैरिफिकेशन कैसे देती है, इसके ऊपर डिपेंड होगा। कंपनी का मजबूत बैलेंस शीट के ऊपर निवेशकों का फोकस बना रहेगा और क्लीन कैश फ्लो, इसके ऊपर भी अब निवेशकों की नज़र बनी होगी। और बैलेंस शीट और कैश फ्लो में बहुत ज़्यादा आने वाले समय में अपडेट्स जो होते हुए नजर आएंगे, उसके बाद ही कहीं ना कहीं स्टॉक में एक मजबूत कॉन्फिडेंस वाला मोमेंटम शायद से फिर से हमको देखने को मिलेगा। अभी के लिए इन्वेस्टर कहीं ना कहीं वेट कर सकते हैं, अगले क्वार्टरली नंबर आने तक ट्रैक कर सकते हैं कंपनी का जो फाइनेंशियल क्लैरिटी है, रादर देन ग्रोथ स्टोरीज जो यहाँ पर नज़र आ रही है कंपनी की, उसके कंपेयर में। तो इन शॉर्ट अभी यहाँ पर वेट एंड वॉच करना काफ़ी सही रहेगा, ऐसा कहीं ना कहीं इनके कमेंट्री से नज़र आ रहा है। हालांकि आप भी ऑब्वियस सी बात है, पूरी तरीके से आपको फ्रीडम है, आपको क्या करना है क्या नहीं, लेकिन अभी कंपनी की हालत या स्टॉक की जो हालत है काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। और वही बात है, इतना बुरी तरीके से गिरने के बाद बीच में अचानक से बड़ी बड़ी तेज़ी भी ऐसे स्टॉक में हो जाती है, लेकिन वो तेज़ी टिकने का चांस भी काफ़ी कम रहता है, बिकॉज अभी के टाइम कमेंट्री सेंटिमेंट्स इस स्टॉक के बारे में काफ़ी नेगेटिव बने हुए हैं। तो तेज़ी आती भी है तो वो कितना टिकेगी, यानी उसके ऊपर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये जो पॉइंट हाईलाइट किए गए उनके ऊपर भी आपका फोकस होना चाहिए। कंपनी का बिजनेस में दम है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन ये कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक सामने निकल कर आ चुकी है, उनको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कवर कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं स्टॉक में फिर से आने वाले कुछ क्वार्टर्स में मजबूत वाली तेज़ी हमको देखने को मिल सकती है। अभी के लिए थोड़ा ज़्यादा रिस्क स्टॉक मार्केट में ये बना हुआ है। हालांकि अब क्या करना है क्या नहीं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।